नमस्कार दोस्तों, अगस्त का महीना सब्जी किसान और सब्जी फसलों के लिए सबसे आदर्श महीनों में से एक होता है। इस महीने में लगाई गई कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको आप टाइम के ऊपर लगा लेते हो, तो एक तरफ तो जहां उनको मंडियों में सबसे ज़्यादा पूरे साल का सबसे ज़्यादा रेट मिल रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनका जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा निकल रहा होता है, क्योंकि इस महीने के अंदर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है और बरसात है उसका भी दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अगस्त महीने में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलें जिनका आपको एक तरफ तो मंडी भाव बढ़िया मिले और साथ ही लगाने का हम ऐसा तरीका बताएंगे जिससे इनका जो उत्पादन है वो ज्यादा तो निकलेगा, बल्कि ये सबसे पहले आपकी मंडियों के अंदर पहुंचेंगे और सबसे तगड़े रेट लेके आएंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारी किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों देखिए, कोई भी सब्जी फसल आप जब अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हो, चाहे वो कोई महीना हो, चाहे अगस्त का महीना हो, सितंबर का महीना हो, जून जुलाई कोई भी महीना हो, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि पिछले साल गए साल किस सब्जी फसल के सबसे ज़्यादा रेट थे इस महीने के अंदर, जो इस महीने के अंदर लगाई गई, आगे चलकर जब वो मंडियों के अंदर पहुंची थी तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा रेट किस सब्जी फसल के थे। जो भी सब्जी फसल पिछले साल सबसे ज़्यादा महंगी बिकी थी उसका रकबा थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि भाई हमारे किसान है ना वो थोड़ा भेड़ चाल चलते हैं। जिस सब्जी फसल का पिछले साल ज़्यादा रेट थे अब की बार उसी की तरफ वो ज़्यादा भगेंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इस टाइम के ऊपर जब आप अगस्त के महीने में या फिर किसी भी महीने के अंदर सब्जी फसल लगाने जा रहे हो तो आपको एक तो मौसम का ध्यान रखना है, मौसम के हिसाब से आपको खेत की तैयारी करनी है। और इन सब्जी फसलों की जब आप बुआई करो तो बुआई का तरीका भी आपको मौसम के अकॉर्डिंग करना होगा। कुछ महीनों के अंदर अपन फ्लैट सरफेस के ऊपर सब्जी फसल लगा देते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन देती है। कुछ महीनों के अंदर हमें फ्लैट सरफेस के ऊपर अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा होता है, जैसे कि बरसात के मौसम के अंदर, तो हमें मौसम के हिसाब से चलना होता है। जैसे आगे चलकर सर्दियां होंगी तो सर्दियों के अंदर भी अपना ओपन फील्ड के अंदर बहुत सी सब्जी फसल नहीं लगा सकते क्योंकि पाड़ा जमेगा। हम भी इस खेत के अंदर कुछ सब्जी फसल लगाने जा रहे हैं अगस्त के महीने में, अपने खेत की हम भी बस तैयारी कर रहे हैं। जुताइयां हो रही, जुताइयां करने के बाद इसके अंदर हम देसी खाद डालेंगे। पर एकड़ के हिसाब से कम आप 3 से 4 ट्राली कम से कम बिल्कुल सड़ा गला देसी खाद आपको डालना है। अगर देसी खाद आपको नहीं मिल रहा है तो भैया इसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट आजकल आपको आसपास में मिल जाएंगे, बढ़िया क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट आप लाइए, 4-5-6 क्विंटल अपने खेत के अंदर बुरकाव कर दीजिए बेसल डोज के टाइम के ऊपर। फिर इसके अंदर आपको रासायनिक खाद भी जरूर डालने होंगे भैया, ऐसे नहीं देसी खाद से चल। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो ऑर्गेनिक में रासायनिक की आवश्यकता नहीं, अगर आप ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत जरूर अपने इन खेतों के अंदर रासायनिक खाद डालना होगा। जैसे कि आपको एक बैग एकड़ के हिसाब से कम एक बैग एकड़ के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फास्फेट डाल देना होगा। इसी में आप 20 से 25 किलो डीएपी, आजकल डीएपी की बहुत किल्लत है इसलिए मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ, साथ ही इसके अंदर आप 25 से 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास मिला लीजिए। हो सके तो आप यूरिया भी इसके अंदर दे सकते हो शुरुआती चरण में बेसल डोज में 10 से 15 या 20 किलो तक। और इसके अंदर आप एक तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड या फिर कोई भी ऐसा दानेदार कीटनाशक जिससे आगे चलकर फसल के अंदर नीचे जड़ों के अंदर बीमारियां ना लगे। और साथ ही इसके अंदर आप कोई भी फंजीसाइड आधा किलो जैसे कार्बेंडिजम मैनकोजेब है वो आप इनके अंदर मिला लीजिए। मिलाने के बाद अपने खेत के अंदर पूरी तरह से बुरकाव कर दीजिए, ऊपर से आप जुताई कर दीजिए, या तो इसके अंदर रोटावेटर निकालिए या फिर आप जुताई करके ऊपर पाटा लगा दीजिए। ये काम करने के बाद फिर बात आती भैया इनके अंदर सब्जी बुआई की। तो भैया सबसे पहले और फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपको अगस्त के महीने में जो सब्जी रखनी है ना, जिसके आगे चलकर आपको अच्छे रेट मिलेंगे, तो उसके अंदर आपको गाजर होती है ना, गाजर की बुआई कर लेनी है। अगर आपके एरिया के अंदर आपकी मिट्टी है वो अच्छी दोमट है या फिर भुरभुरी मिट्टी है, थोड़ी रेतीली टाइप की मिट्टी है, तो उसके अंदर आप गाजर की बुआई कर लीजिए। इस टाइम के ऊपर लगी हुई जो गाजर होती है ना भाई, जब वो निकल के मंडियों के अंदर जाएगी दीपावली के लगभग, उस टाइम पर गाजर के बाजार भाव में पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड देख रहा हूँ, कम से कम आपको 40, 50, 60 रुपए किलो के रेट देके जाती है। ये हर साल होता है, ऐसा नहीं कि अब की बारी हो रहा है, हर साल इसको रेट मिलते हैं। इसके पीछे एक कारण होता है कि इस टाइम के ऊपर बहुत कम किसान है गाजर की बुआई करते हैं, दूसरी तरफ बहुत कम खेतों के अंदर गाजर है ना वो अच्छे से उत्पादन दे पाती है। बुआई करने से पहले उसके अंदर आपको इसी तरह से खेत की अच्छी तैयारी करनी है। इसके अंदर आपको मशीन से, या तो जो आजकल बेड मेकर मशीन आ रही है ना, बेड के पीछे पीछे वो गाजर की बुआई भी होती रहती, उससे बुआई कर दीजिए, या फिर आप बेड निकाल के फिर हाथों से उसकी बुआई कर सकते हो। बहुत से किसान तो ऐसे होते हैं वो पहले खेत की तैयारी करके पूरे खेत के अंदर गाजर के बीज को छिटक लेते हैं, छिटकने के बाद फिर उसके अंदर वो मेड़ निकाल देते हैं या बेड निकाल देते हैं, तो भी उनकी गाजर अच्छे से हो जाती है। दूसरा, इसके अंदर आपको बीज अच्छा लेना होगा। इसके अंदर आप कोशिश
कीजिए आपके आसपास में कोई ऐसे 2-4 गांव हो जहां पर गाजर की बहुत ज़्यादा बुआई होती हो, तो वो किसान अपने खुद का गाजर का बीज बनाते हैं। आप वो गाजर का बीज ले लीजिए इस टाइम के ऊपर, या फिर एक संग्रो कंपनी का गाजर का बीज आता है भैया, वो भी आप बुआई कर सकते हो। दूसरी सब्जी फसल जिसके आगे चलकर मंडियों के अंदर बहुत अच्छे रेट मिलने वाले हैं आप लोगों को, तो वो है भैया मटर, हरी मटर जो होती है। वैसे तो हरी मटर की बुआई सितंबर महीने में होती, बाकी बहुत सी जगह पर जहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर सामान्य से और कम होने लग जाता है, जैसे कि पहाड़ी इलाके होते हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इस तरह के जो एरियाज, वहाँ पर हरी मटर की जो बुआई है ना वो अगस्त महीने के अंदर स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके एरिया के अंदर भी टेम्परेचर 27-28 डिग्री आ जाता है दिन का, तो आप अगस्त के आखिरी वीक में लगभग आप 20-25 अगस्त के बाद अपने खेतों के अंदर हरी मटर की बुआई कर सकते हो। इस टाइम के ऊपर जो हरी मटर की बुआई होती है वो अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली, खेत की अच्छे से तैयारी करके बढ़िया आपने बीज बोया है, और टाइम के ऊपर आपने उसके अंदर खाद उर्वरक डाले थे, और टाइम के ऊपर आपने अपनी फसल के अंदर सिंचाई की तो बहुत कम आवश्यकता पड़ती है मटर के अंदर। अगर टाइम से आप अपनी फसल को मंडियों के अंदर लेके जा रहे तो मटर आपका है ना वो 70 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो के बीच में आपको रेट दिला के जाएगा। मैं 100% आपको बता रहा हूँ, पूरे अच्छे तरीके से वो मटर की फसल के ऊपर ध्यान रखते हैं ना, वही मंडियों के अंदर सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे अच्छे रेट लेते हैं। तो आप मटर की भी बुआई कर सकते हो। इससे अगली सब्जी फसल जिसको आप अगस्त के महीने में लगा सकते हो, विशेषकर आप 15 अगस्त के बाद उसकी बुआई कीजिए अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, तो वो है भैया बरसात वाली प्याज या खरीफ वाली प्याज जिसको बोला जाता है ना, उसको आप अगस्त के महीने में लगाइए। विशेषकर अगर आप राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, इन राज्यों के अंदर रहते हो, तो आपको 20 अगस्त से बाद इसकी बुआई कर देनी है। बहुत से किसान है वो पौध तैयार करते हैं बीज डाल के, बहुत से किसान है हमारी तरह से वो प्याज की गंठियां तैयार करते हैं पहले जनवरी फरवरी महीने के अंदर डाल के, और उनको अब वो दोबारा से ट्रांसप्लांट करेंगे। सबसे बढ़िया विधि, एक तो ये 65-70 दिन में तैयार हो जाती है, दूसरा ये जब तैयार होकर मंडियों के अंदर पहुंचती है ना भाई, उस टाइम के ऊपर पूरे देश में या पूरे साल के सबसे ज्यादा रेट मिल रहे होते हैं दीपावली के आसपास, अक्टूबर एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में। पिछले साल हमने छाती ठोक कर बोला था प्याज की बुआई कर लो, चाहे जितना आपके पास जमीन पड़ी हो उतनी प्याज की बुआई कर लो, कोई रेट के इश्यू नहीं होगा, तगड़े रेट आप लोगों को मिलेंगे। बहुत से किसानों ने हमारी बात मानी, लाखों करोड़ों रुपए कमाए। अब की बार इसके अंदर थोड़ा सा भाई मैं बोलूंगा, इसके अंदर थोड़ा सा सावधानी बरतें। पिछले साल की तुलना में अब की बार रेट है ना प्याज का थोड़ा सा कम रहने वाले, तो रकबा थोड़ा आप कम करके चलिए। ये बात हर एक नहीं बताएगा, वही बताएगा जिनको इनके बारे में पता होता है, जो एक्सपर्ट किसान होता है। हमारे पास इनका 28 सालों का एक्सपीरियंस है, तो इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर अच्छे रेट मिलेंगे इस टाइम के ऊपर अगर आप उनकी बुआई करते हो, तो वो है भाई गोभी की फसल। गोभी पिछले साल जिन भी किसान भाइयों ने जुलाई और अगस्त महीने के अंदर लगाई थी, विशेषकर जुलाई का पूरा महीना और 15 अगस्त से पहले जिन किसानों ने अपने खेतों के अंदर लगाई थी, उनमें से लगभग 60 से 70% खेतों के अंदर गोभी की फसल खराब होगी बरसात की वजह से। अब 30% जिन किसानों ने अपनी फसल को बचा के रखा था ना, उनने तगड़ा पैसे कमाया था। 3-3 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से गोभी ने पिछले साल पैसे दिए थे। अब की बार भी आपके पास एक मौका है। वैसे गोभी का जो अगेती गोभी होती है ना, जो दीपावली के लगभग चल रही होती है मंडियों के अंदर, उनके अक्सर हर साल उनके रेट अच्छे मिल रहे होते हैं, कम रेट नहीं होते हैं, बस कोई 10-5 रुपए का डिफरेंस होता है। अभी भी अगर आप मंडियों के अंदर जाके देखोगे 50-60 रुपए किलो रेट आपको इस टाइम के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आप इस टाइम के ऊपर इस अगस्त के महीने में भी गोभी की बुआई करोगे तो भाई आपको कम से कम बता रहा हूं मैं 40 रुपए किलो से लेकर 60 रुपए किलो के बीच में आपको शुरुआती चरण में गोभी के रेट मिलेंगे। अगर फसल अच्छी होगी, तगड़ी होगी, उत्पादन अच्छा निकाल पाओगे, अच्छी वैरायटी अपने खेतों के अंदर लगाओगे, अच्छे खेत की तैयारी करोगे, उनको मेड़ के ऊपर बेड के ऊपर लगाओगे, बरसात से बचा लोगे, उसके अंदर लगने वाले इल्लियों के ऊपर टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहोगे, फंगस से बचाओगे, बढ़िया क्वालिटी का कार्ड निकालोगे, तो भैया कम से कम बता रहा हूं मैं आपको 2 से 2.5 लाख रुपए तो कहीं नहीं जाने वाले गोभी फसल से भी 1 एकड़ जमीन के अंदर। लेकिन इसके अंदर शर्त ये है, खेत की अच्छी तैयारी करनी है, ताकतवर खेत होना चाहिए, देसी खाद भी डालो, रासायनिक खाद भी डालो, अच्छी बीज मतलब अच्छी आपको वैरायटी लेनी होगी, तब आप ये पैसे कमा पाओगे। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर काफी अच्छे मंडी रेट मिलने वाले हैं, तो भैया वो है हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची। जी हाँ, हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची इस टाइम के ऊपर मंडियों के अंदर सबसे ज्यादा रेट देने वाली कोई सब्जी फसल है तो ये है भैया। हरी मिर्ची लगभग मैं बता रहा हूँ आपको 80 रुपए किलो से 100 रुपए किलो बिक्री। मैं जनवरी से ये बात बोलता आ रहा था, अगर आपने अपने खेतों के अंदर हरी मिर्ची की बुआई कर रखी है तो इसको आप आगे चलकर मई जून के अंदर हल्के में मत लेना, इनको यूं ही खुला मत छोड़ देना। उस टाइम के ऊपर मंडियों के अंदर रेट डाउन हो जाएंगे, 10-15 रुपए किलो बिकेगा। उस टाइम के ऊपर किसान है ना, इनके अंदर स्प्रे करना छोड़ देगा, इसके अंदर खरपतवार खड़े हो जाएंगे, और देखते ही देखते जैसे जुलाई आएगा, बरसातों का दौर स्टार्ट होगा, उस टाइम के ऊपर 100 रुपए किलो को रेट लेके आएगा। और वही अब की बार भी हो रहा है।
ही हर साल होता है। जिन किसानों के अच्छी फसल है, बढ़िया अपनी को मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, वो लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अभी भी अगर आपके खेत खाली पड़े हुए हैं, आपके पास नर्सरी तैयार है, तो जल्दी कीजिए, अपने खेतों के अंदर आप हरी मिर्ची या शिमला मिर्ची की बुआई कर दीजिए। शिमला मिर्ची अभी भी अगर लगाते हो आप, तो भी आपको 40 रुपए से 60 रुपए किलो का रेट जब आपकी तैयार होकर मंडियों के अंदर जाएगी उस टाइम के ऊपर मिलेंगे। 100% लिख लो आप। इसके अलावा आप करेले की बुआई कर लीजिए। देखो भाई, करेला 2025 के अंदर करेले ने अच्छे रेट दिए थे। कुछ 2-3 ऐसी फसल है अब की बार, सब्जी फसल, जिनके कंटिन्यू रेट अब की बार अच्छे मिले थे, उनमें करेला भी एक है। अभी तक भी करेले के बाजार भाव अच्छे हैं। इस टाइम के ऊपर भी अगर आप करेले की बुआई करते हो तो आगे चलकर आपको 30-35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो तक करेले का अगर रेट मिल जाता है, तो भी भाई आप 1.5 से 2-2.5 लाख रुपए तक 1 एकड़ जमीन से कमा लेते हो। करेले की बुआई करो, अच्छे बीज लाओ, छोटे चूचू वाले जो करेले होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, वो लाओ, बेड के ऊपर लगाओ। आप बेड से बेड की दूरी आप 4 से 5 फीट रखो, स्टेकिंग करो, इसके अंदर तार बांस की बंधाई करो, बेल को ऊपर चढ़ाओ। फिर देखिए आपका करेला है ना आगे चलकर कितना अच्छा मंडियों के अंदर उत्पादन देगा, कितनी अच्छी इनकी फ्रूट क्वालिटी होगी और कितने अच्छे जाके इनको रेट मिलेंगे। तो आप करेले की बुआई कर सकते हो। साथ ही आप खीरे की बुआई कर लो। खीरा इस टाइम के ऊपर मंडियों के अंदर 40-50 रुपए किलो बिक रहा है। जो ओपन फील्ड का है वो 30-35-40 रुपए किलो है। जो पोली हाउस के खीरे आ रहे हैं वो लगभग 50 रुपए किलो इस टाइम के ऊपर मंडियों के अंदर जा रहे हैं। अगर आप खीरा इस टाइम के ऊपर अगस्त के महीने में लगाते हो ना, बाकी लगाना आपको जल्दी से जल्दी है, आप फर्स्ट वीक में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा सेकंड वीक में लगाओ, तो भी आपका जो खीरा है ना वो लगभग 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन में लास्ट चल जाएगा। उस टाइम के ऊपर भी अगर इसको 30 रुपए किलो या फिर आप 20 रुपए किलो ही मान के चलो ना, ये रेट में मिल जाता है, तो भाई खीरे का उत्पादन कितना ज्यादा निकलेगा आगे चलकर। सबसे ज्यादा पूरे साल का सबसे ज्यादा उत्पादन इसी टाइम के अंदर निकलता है। रेट कम नहीं होंगे, मैं तो आपको एक ऑन एवरेज रेट बता रहा हूँ। इतने रेट के अंदर भी भाई 30-35 दिन में स्टार्ट होगा और अगले 30-35 दिन के अंदर खत्म भी फसल हो जाएगी। आपकी 2 ही महीने के अंदर आप 2-2.5 लाख रुपए कमाओगे 1 एकड़ जमीन से। इनसे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर अच्छे मंडी रेट मिलेंगे और इस टाइम के ऊपर आप इनको लगाओगे तो बढ़िया इनका उत्पादन भी होगा, तो भैया वो है देसी टिंडसी। देसी टिंडसी के बाजार भाव इस टाइम के ऊपर भी काफी अच्छे तगड़े मिल रहे हैं, आगे भी तगड़े मिलेंगे। और ये वो फसल है जो पूरे साल इसके रेट है ना, वो कोई महीना आता होगा लगभग अप्रैल या मई का महीना, ये 2 ही महीने ऐसे होते होंगे जिनके अंदर इनके रेट डाउन होते होंगे। बाकी ये पूरे 10 महीने पूरे साल के अंदर अच्छे रेट देके जाती है। उस टाइम के ऊपर आपने पहले से जो लगा रखी, हो सकता है बरसात के मौसम में वो खराब हो गए, उनसे उत्पादन अच्छा ना मिल रहा हो आपका, लेकिन इस टाइम के ऊपर जब आप इस अगस्त के महीने में देसी टिंडसी को लगाओगे तो भाई उत्पादन तगड़ा मिलेगा आपको, गारंटेड। और रेट तो भाई कम से कम आप दिमाग में सोच के चलना, 30 रुपए किलो से 50 रुपए किलो हमें मिल जाएगा। इसके अंदर कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता, ना कुछ ज्यादा स्प्रे करनी पड़ती। इसके अंदर बस सबसे जरूरी है देसी खाद। खेत के अंदर जितनी अच्छी ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ही तगड़ी इसकी बेल चलेंगी, जितनी अच्छी इसकी बेल होंगी, लताएं होंगी, उतनी अच्छी इसकी जो टिंडसी की क्वालिटी है ना वो निकलेगी और मंडियों के अंदर जाएगी। इसके अलावा आप टमाटर की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, टमाटर के बाजार भाव इस टाइम को भाई 50-60 रुपए किलो थोक में मिल रहे हैं। रिटेल में तो 80 रुपए किलो तक पहुंचे हुए हैं। चाहे पूरे साल के अंदर कुछ भी रेट मिले हो, जो भी है वो चीजें गई पीछे, छोड़ दो, भूल जाओ। सब्जी फसल में कामयाब होना है तो आपको कंसिस्टेंसी लगातार बना के रखनी होगी, पीछे की बातों को भूलना होगा। ये नहीं देखना होगा कि भाई अब की बार रेट कम है तो मैं इस चीज को नहीं बोऊंगा। नहीं भाई, कम रेट है तो उस चीज को जरूर बो, ज्यादा रेट है तो हो सकता है उसके अंदर आप कम रकबा कर लो। टमाटर इस टाइम के ऊपर लगाते हो आप अगस्त के महीने में, बढ़िया वैरायटी सिलेक्शन करते हो, अच्छे से खेत की तैयारी करते हो, उसको बेड या मेड़ के ऊपर लगाते हो। वैसे कोशिश करो आप बेड के ऊपर इसको लगाइए, ड्रिप मल्चिंग लगा के। एक तरफ से जहाँ खरपतवार से आपकी फसल बच जाएगी, दूसरी तरफ इस टाइम के ऊपर बरसात के मौसम में जो लगने वाली इसके अंदर 2 बीमारियां, एक तो जड़ के अंदर आने वाला नेमाटोड है ना, उससे भी आप कहीं ना कहीं अपनी फसल को बचा पाओगे ड्रिप के माध्यम से वैल्यूम प्राइम वगैरह देके। दूसरी तरफ इसके अंदर आगे चलकर सफेद मच्छर से लगने वाली जो वायरस जनित बीमारी होती है, लीफ कर्ल वायरस, उससे भी अपनी फसल को आप बचा पाओगे टाइम टू टाइम स्प्रे करके। और एक सही गैप मेंटेन करके अगर आप फसल को लगाते हो 4 फुट का, एक रो से दूसरे रो की दूरी 4 फीट रखते हो, बढ़िया क्वालिटी का सीड लेते हो या पौध तैयार है आपकी तो पौध जल्दी से जल्दी लाकर अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो तगड़ा उत्पादन मिलेगा, आगे चलकर अच्छे मंडी रेट मिलेंगे। 30 रुपए किलो को भी रेट मिल जाते हैं टमाटर के, तो भैया 1 कैरेट के अंदर 25 किलो आता है, 25-3 75 750 रुपये की 1 कैरेट बैठती है। इतने तो रेट 100% आपको मिल जाएंगे, तो भी आप 2-3-4 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हो। कई बार तो टमाटर ऐसा है कि भाई 5-5 6-6 7-7 लाख रुपए एकड़ का कमा के दे जाता है। तो सब्जी फसल तो एक जुआ है, रिस्क है, तो इसके अंदर रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा अगर तगड़े पैसे कमाने, तो ये भी बुआई कर सकते हो। इससे अगली सब्जी फसल है भैया बैंगन की बुआई कर लो। बैंगन इस टाइम के ऊपर आप जाके देखो मंडियों के अंदर अच्छे रेट मिल रहे हैं, 40-50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो मंडियों के अंदर रेट मिल रहे हैं बैंगन के। ये रेट इसलिए मिल रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर जो बैंगन आ रहा है, जिन भी किसान भाइयों को खेतों के अंदर बैंगन लगे हुए ना, वो लगातार स्प्रे कर रहे हैं, तब जाके वो बैंगन मंडियों के अंदर लेकर आ रहे हैं। इस टाइम के ऊपर लगने वाली 2 बैंगन की सबसे खतरनाक बीमारी सूट बोरर और फ्रूट बोरर, वो सबसे ज्यादा बैंगन को परेशान करती है, बैंगन फसल को खत्म करती है, बैंगन किसानों को
परेशान करके रखती है। अगर आप टाइम टू टाइम इन इल्लियों को ऊपर स्प्रे करते रहते हो अपनी फसल के अंदर, टाइम टू टाइम उसके अंदर आप निगरानी रखते हो, रोजाना देखते हो फसल को, तो बैंगन वो फसल है जो बहुत तगड़े पैसे दे के जाते हैं। एक पौधा बैंगन का 50 किलो तक उत्पादन देता है। अगर उसको 20 रुपए किलो भी मिलता है तो भी भाई कितना अच्छे पैसे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप मूली की बुआई कर लीजिए। मूली छोटी फसल जरूर, लेकिन जो किसान अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक तक मूली की बुआई कर लेता है ना अपने खेत के अंदर, वो किसान एक तरफ तो जहां मूली का तगड़ा उत्पादन लेता है, भाई बहुत तगड़ा उत्पादन मिलेगा इस टाइम के ऊपर जो आप मूली लगाओगे। हो सकता है जुलाई महीने में जिन भी किसान भाइयों ने मूली लगाई थी उसके अंदर थोड़े से वो फसल डिफिकल्ट होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्प्रे करनी होती है, बरसात बार बार हो रही होती है, बरसात के बाद तुरंत अपने खेत के अंदर आपको पानी निकालना होता है, स्प्रे करनी होती है। लेकिन अब अगस्त के महीने में अगर आप ये मूली की बुआई करते हो, इस टाइम के ऊपर आपको सीड के अंदर कौन सा लेना है, पालक पत्ता वाला छोड़ दीजिए। इस टाइम के ऊपर आप सिंजेंटा का आइवरी वाइट आता है ना जो कटमा पत्ते वाली मूली, वो आप लीजिए। बस थोड़ा सा खेत की तैयारी करते वक्त ना जो रासायनिक फर्टिलाइजर होता है ना वो थोड़ा अच्छे से डाल लीजिए। देसी खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती मूली के अंदर, वो डाल के और मेड़ के ऊपर आप लगाइए। आपकी मूली की फसल है ना वो 25 से 30 दिनों के अंदर तैयार होकर मंडियों में चली जाएगी। उस टाइम के ऊपर आपको मूली के बाजार भाव 30 रुपये किलो से लेकर 60 रुपये किलो के बीच में मिलेंगे। और मूली 1 एकड़ जमीन में अगर ये बाजार मिलते हैं, बढ़िया फसल आपके खेत के अंदर तैयार है, आप टाइम से उसको पहुंचा देते हो। बहुत सी मंडियों में तो बगैर धुली जाती है, तो भाई आप कम से कम 2 से 2.5-3 लाख रुपए तक मूली से 1 एकड़ जमीन में कमा सकते हो। तो आप मूली की बुआई कर सकते हो। इसी के साथ आप पालक की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, पालक भाई वो छोटी फसल है जो सबसे कम खर्च में सबसे ज्यादा पैसे देके जाती है अगर आप टाइम के ऊपर इसको लगाते हो। अगर आप इसको अगस्त के फर्स्ट वीक में और सेकंड वीक में या फिर 20 अगस्त या 25 अगस्त से पहले पहले अपने खेतों में लगा लेते हो पालक, तो भाई पालक वो फसल है जो आपको 2 लाख रुपए, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 लाख रुपए एकड़ का कमा के देके जाएगी। पालक के अभी बाजार भाव 40-50 रुपए किलो है मंडियों के अंदर। ये बाजार भाव आगे चलकर कोई ज्यादा थोड़े न टूटेंगे, 20 रुपए किलो तो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और इस टाइम को जो अगस्त के महीने के अंदर लगाया हुआ पालक होता है ना वो तो बार बार कटाई होता है भाई, वो इतना तगड़ा हो जाता है। अगर खेत में अच्छे से आपने खाद वाद डाल के खेत की तैयारी कर रही है तो बार बार कटाई होती है उसकी, कम से कम 4-5-6 बार कटाई होती है। 20 रुपए किलो के अंदर भी बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। इसके अंदर ना कोई ज्यादा आपको स्प्रे करने की आवश्यकता है, ना ज्यादा इसके अंदर खाद डालने की आवश्यकता होती है, ना ही कोई स्पेशल आपको वेराइटी लाने की आवश्यकता होती है। आपके घर के अंदर अगर आपके पिछले साल का पालक बुआ हुआ बीज है ना तो भी उसको बो दीजिए, अच्छा उत्पादन निकलेगा, उससे भी आप पालक की बुआई कर सकते हो। साथ ही आप हरी मेथी की बुआई कर लीजिए। हरी मेथी जिन किसानों ने जुलाई के महीने में लगाई थी, हो सकता है उनके प्रॉब्लम आए, क्योंकि बरसातें जब होती है तो जिन खेतों के अंदर थोड़ा सा पानी भरता है ना उनके खेतों के अंदर देखते देखते हरी मेथी की जो पौधा जो बड़ा होता है ना वो सूख जाता, सफेद पड़ जाता देखते देखते। लेकिन अब अगस्त के महीने में जो किसान इस हरी मेथी के बीज को बोएगा, आगे चलकर उनके ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलकर बरसातों का दौर कम हो जाएगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी धीरे धीरे सुधरती चली जाएगी, टेम्परेचर है वो डाउन पड़ता चला जाएगा और हरी मेथी है ना आपका अच्छा उत्पादन देगी और रेट भी अच्छे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको आप अगस्त के महीने में लगा के इनसे एक तरफ तो जहां आप बढ़िया मंडी रेट ले सकते हो, वहीं दूसरी तरफ इनका अच्छा उत्पादन भी ले सकते हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।